गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर कर लिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है? कह रहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के ये भवन है आपका ए और बी। इसकी ऊंचाई कितना है आपका 20 मीटर है। ठीक है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल इस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। ये आपका सी हो गया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, इसका ऊंचाई हम लोग 1 मीटर मान लेते हैं। ठीक है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तल का मतलब ये हुआ कितना डिग्री इसका है 45 डिग्री है, तो 45 लिख लेंगे। और शिखर का मतलब ये हो गया, शिखर का उन्नयन कोण कितना है तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिख लेंगे। इस तरह से हमने इसका फिगर बना लिया है। अब आइए इसको बनाते हैं, फिर से एक बार समझाते हुए फिगर को लेकर साथ में। सबसे पहले हम मान लेते हैं माना भवन ए बी की ऊंचाई बराबर 20 मीटर। हमने भवन ए बी माना था, इसलिए ए बी का ऊंचाई हम लिख लेते हैं। कितना लिख लिए हैं 20 मीटर। ए बी एक भवन माने जिसका ऊंचाई हम 20 मीटर लिख लिए हैं। संचार मीनार एसी की ऊंचाई बराबर h मीटर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है एसी, इसकी ऊंचाई कितना है h मीटर है। और इसके तल से बन रहा है 45 डिग्री का कोण और इसके शिखर से बन रहा है 60 डिग्री का उन्नयन कोण। और इसका नाम हम दे देते हैं बिंदु डी का। फिर लिख करता था BD बराबर x मीटर। BD बराबर आपका हो गया x मीटर। अब यहाँ पे गौर से देखिए, आपको दो को समकोण त्रिभुज नजर आएगा। अगर यहाँ पे हम गौर से देख रहे हैं तो हमको यहाँ पे समकोण त्रिभुज दो को नजर आ रहा है, एक ABD एक CBD। तो सबसे पहले हम चलते हैं ABD के पास। लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABD में कोण कितना बना रहा AD बी बराबर बन रहा है 45 डिग्री। आप सब देख रहे हैं कि ये जो कोण बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ADB 45 लिख लेंगे। तो हमको लंब दिया और आधार निकालना, तो tan का लगा लेंगे सूत्र। tan 45 डिग्री बराबर AB बटा BD हो जाएगा। इसके सामने का लंब AB और ये क्या हो गया आपका BD आधार हो गया। 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है कि नहीं होता है? 45 डिग्री 1 होता है, बराबर हो जाएगा AB आपका 20 दिया हुआ और BD x दिया हुआ है, इसलिए x बराबर हम लिख सकते हैं 20 मीटर। तो हमारा इसका भी वैल्यू निकल चुका है, 20 आ गया है। चलिए फिर से हम लिखते हैं पुनः समकोण त्रिभुज CBD में, है ना, पुनः समकोण त्रिभुज CBD में।
तो CBD आपका यहां से यहां तक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण CBD बराबर कितना है 60 डिग्री, यानी हो जाएगा tan पे चलेंगे, tan 60 डिग्री बराबर, अब इसका लंब आपका पूरा ही बन रहा है तो ये पूरा दिखाएगा CB और बटा BD, तो √3 और बराबर CB आपका कितना H+20 है, यानी H+20 और BD आपका तो X था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 x बराबर H+20 और x का मान कितना था देखिए आप यहाँ पे 20 है, ये कितना हो जाएगा 20 √3 बराबर H+20, इसलिए हम लिख सकते हैं कि H बराबर हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, निकाल लीजिए 20 के कॉमा, तो बच गया आपका √3 माइनस 1 मीटर, और शायद यही आपका आंसर हो जाएगा, देखा जाए इस आंसर में। देख लिए आपका इस प्रकार आसानी से निकल चुका है। आइए एक और फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर से इसको हम समझा देते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले फिर से एक को समझेंगे। हमने क्या माना ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है 20 मीटर, ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना माना गया है 20 मीटर, और AC उस पर संचार मीनार लगा हुआ है ना, संचार मीनार AC की ऊंचाई कितना हो गया H मीटर, ठीक है। अब देखिए जहां पे संचार मीनार का तल और शिखर कौन बना रहा है, कोई भूमि का कोई बिंदु पे नहीं बनाएगा, तो बिंदु को हम D मान लेते हैं, तो D हो गया, यानी BD का दूरी हम कितना ले लिए X मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम चले त्रिभुज ABD में, ABD में आ रहा है, तो ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 45 लिख लेंगे, tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपका AB बटा BD, तो AB बटा क्या लिख रहे हैं BD, यानी आपका हो गया एक 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी 20 बटे x, यानी x का वैल्यू हमको आ गया कितना 20 मीटर। फिर से चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज CBD में, तो इस CBD कितना बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का कोण होता है, इसका CB हो जाएगा यहां से यहां तक, और BD तो आधार एक ही हो जाएगा, दोनों में उभयनिष्ठ आधार है, तो इसका मान √3 होता है, और CB देखिए दो भाग में बटा हुआ H और +20, तो H+20 लिख लिया, और BD का x है, और x का वैल्यू आपका कितना है 20 है, तो 20 √3 हो गया, और 20 को इधर ले आए तो ये माइनस बन गया, तो 20 का कॉमा निकलता, 20 √3 माइनस 1 मीटर ऊंचाई उसका निकल चुका है, ठीक है। उसके बाद आगे का मैथ हम लोग देखते हैं, आगे का मैथ क्या कह रहा है। आप लोग पीछे के मैथ की रिवीजन करते रहिए निश्चित तौर पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का एक पेडेस्टल के शिखर पर, देखिए 7 और 8 सेम मैथ है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखिए सबसे पहले ये आपका पेडेस्टल हो गया, चलिए पेडेस्टल आपका A B हो गया, और इसके ऊपर
एक मूर्ति लगा हुआ है, ऐसी हो गया, इस पर 1.6 मीटर मूर्ति लगा हुआ उच्च, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के बिंदु के मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है, ठीक है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल का शिखर तो ये है ना, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी ये आपका दिखा रहा है 45 डिग्री और ये दिखा रहा है कितना आपका 60 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल आपका एबी है, तो एबी का ऊंचाई निकालने के लिए h मीटर और ये हो जाएगा आपका x मीटर। बच्चों आप देख रहे हैं कि सेम मैच हो गया, 7 और 8 सेम है। उसमें इसका निकालने के लिए कह रहा था, इसका दिया हुआ था, और इसमें इसका दिया और इसका निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले मान लीजिए आप माना पेडेस्टल ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा फिर लिखेंगे मूर्ति, मूर्ति में लगा हुआ है, मूर्ति AC की ऊंचाई बराबर 1.6 मीटर तथा जहां पे दोनों का कोण बन रहा है वो BD ना हो गया, BD बराबर x मीटर, ठीक है। BD आपका कितना हो गया? ये x मीटर हो गया। तो सबसे पहले चलिए समकोण त्रिभुज ABD में, है ना, ये ABD है, ABD आपका ये 45 बना रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ADB बराबर 45 डिग्री। तो tan 45 हो जाएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, AB बटे BD, ठीक है। यानी 1 बराबर AB H और बराबर X, इसलिए आप कह सकते हैं कि H बराबर H मीटर हम लिख सकते हैं, है ना। H का वैल्यू कितना आ गया? X बराबर आ गया H का वैल्यू। फिर से चलिए, फिर से हम चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज CBD में। अब कहा जा रहे हैं? CBD में जा रहे हैं, है ना, CBD में जा रहे हैं। तो CBD जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण CDB बराबर 60 डिग्री, तो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर CB बटा BD, अर्थात √3 बराबर CB कितना दिया हुआ है आपका? CB दिया हुआ है 1.6 और प्लस h हो जाएगा। देखिए दो भाग में बटा हुआ है, ये 1.6 और प्लस h और बटा x हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 बराबर 1.6 और प्लस h, और h x का वैल्यू कितना आपका? h ना है, तो यहाँ पे आप h भी लिख सकते हैं। तो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई √3 h बराबर 1.6 प्लस h, इसको इधर भेज दीजिए, h √3 माइनस h बराबर 1.6, तो √3 h का कॉमन निकल गया, तो बच गया आपका √3 माइनस 1 और बराबर 1.6, है ना। बस यही आपका आंसर हो चुका है। चलिए इसको, इसलिए h बराबर आपको हो गया 1.6 बटा √3 माइनस 1, परिमेयकरण कर लीजिए इसका, तो √3 प्लस h बटे √3 प्लस 1। अब इसको खाली परिमेयकरण कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बराबर 1.6 √3 प्लस 1, और इसको गुना कीजिएगा तो आपका 3 माइनस 1 आ गया, यानी 1.6 √3 प्लस 1 बटा 2, काट दीजिए, 0.8 से कटेगी, आंसर आ गया 0.8 अंडर √3 प्लस 1 मीटर। देख रहे हैं, उस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये सेम ही मैथ था, वो और ये दोनों सेम मैथ है, ज्यादा कोई अंतर नहीं था। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपका होमवर्क में रहेगा, पीछे आगे का क्लास में आप इसको देख लीजिएगा।
चलिए तब तक इसको काट लीजिए।